राधे राधे। कल के अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार धर्मराज ने करते को विश्वासघात करने के कारण वानर योनि में भेजा था। आज के अध्याय में आगे कथा जानते हैं। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचनों को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह करते प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया। इसीलिए इस प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृष्णा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोगकर बाद में फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि में रखा गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालजोर पर्वत पर वहां इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित पापों का नाश करने वाले देवताओं में भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले आते थे। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते थे। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर वह ब्राह्मण वहां पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन में संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजन का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायणता तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों में भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हुए उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, अंतिम दिन वाले स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि के लिए वेद और वेदांगों को जानने वाले एक गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ में करधे भी आया हुआ था। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नी ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों से प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया और उसकी दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए। परंतु अत्यंत लोभी करदे उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला कि हे चित्रकुंडल, हे वैश्येश, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह से किया है। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वदा भाग्यवान हो, जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य हैं, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिबल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक में और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विशापते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। ओहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर्ष में दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया गया। हे भूरित, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार करदे के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने करदे को धन दिया। करदे ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर करदे ने श्री पुरुषोत्तम मास की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की।
पूजा के दर्शन महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विज लोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति से तत्पर सपत्नी के पुण्य का तो कहना ही क्या। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने के कारण क्या है, सो आप ये मुझसे कहिए। इस पर श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनज्ञ, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया। और रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया। उसने किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्म, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए। उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि पर शीघ्र जिला दो। तथास्तु कहकर ब्रह्म, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए समान देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र जी बोले कि हे सुग्रीव, हे हनुमत, हे ताराजमच, हे जामवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त काम किया है। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगल में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करेंगे वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएंगे। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इसको कोई भी मना नहीं करेगा। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य आ जाते हैं, क्योंकि बिना कर्म भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। इस पर श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा देता था। यह वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने पर जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला यह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि से वो पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुँचने पर भी जलपान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से
वहाँ एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते हुए बीत गए। 5वें दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा हुआ शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया और उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित होकर सुंदर शोभायमान मस्तक के कुंडल वाला, पीतधारी वस्त्र, कमर में रत्नों से जड़ित मेखला वाला शोभमान बाजूबंद, नीलवर्ण में टेढ़े चिकने वालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहाँ वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पठंग, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा था और दीवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर की सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय हो गया और बात कि मेरे यह सुख कैसे प्राप्त हुआ। यह विमान सुख बड़े पुण्य आत्मा का ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही है, कोई पान हाथ में लिए खड़ी है तो कोई उसके लिए नाच रही है, कोई गंगा जल से भरी हुई झाड़ी लिए खड़ी है, कोई उसके लिए सामने गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान निश्चिल हो गया। यह क्या है? मुझे दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ है? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान को परम पद को प्राप्त हूँ। इस पर श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क करते हुए करदय ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस करदय का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागते हुए उस करदय से सुंदर वचन कहे। अब उन पुण्यशील पुण्य आत्माओं ने करदय से क्या सुंदर वचन कहे कल के अध्याय में जानेंगे। आपको कथा कैसी लगी लाइक और शेयर करके जरूर बताइए। श्री हरि विष्णु आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी को स्वस्थ रखें। ओम हरि ओम तत्सत।